हमने अपनी माल की जमीन में भी कर सकते हैं। हमारी माल की जमीन है, हम किसी के सरकारी जमीन में नहीं बना रहे हैं। हमारी माल की जमीन में, माल की जमीन में बना रहे हैं हम, सरकारी जमीन में बना रहे हैं। माल की जमीन देखो, ये देखो अपनी माल की जमीन। पैसे छोटे बच्चे हमारे पास एक भी दसियो ना सानू नक्शा बनाया पीछे से तोड़ते आओ, हमारी परसों तड़ाएंगे, पीछे से तोड़ो, फिर सारे तोड़ो, पीछे से तोड़ते आओ, हम खुद तड़ाएंगे अपनी। ये कौन सी बात है? हवलदार सुरेंद्र सिंह सर, ये हमारा गांव है चक्कर तारा। अभी रिंग रोड लगा निकलने हैं तो इन्होंने बोला कि आपका रिंग रोड निकल रहा है, आपको जो है आपके रोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपको पैसा मिलेगा, आप ज़मीन के बीच खेती बाड़ी नहीं करोगे, आप कोई दुकान डालोगे, ये डालोगे, वो डालोगे। हमने बोला ठीक है। जब GDI आई है तो जब मैं 5 फुट प्लेंथ भरता हूँ उस टाइम GDI कहाँ होती है? जब 3-3 मंजिल बनती है, 4-4 मंजिल बनती है, उस टाइम GDI क्यों नहीं हटाती इसको? जब 1 मंजिल बनी उसको गिराओ,
उसको जीडीए क्यों नहीं कराती? जीडीए सारी पैसा लेती है, हमने खुद पैसा दिया हुआ है। तो जब 3 मंजिल बन रहा है तो उस टाइम 1 मंजिल पर क्यों नहीं कराया गया? हमने भी 24 साल आर्मी में नौकरी की हुई है, गांव के आदमी हैं। अभी हमने ज़मीन बिक्री किया, पीछे वाली ज़मीन बिक्री किया, आगे हमने थोड़ा सा वो कमरा बनाया। अभी आज 2 मंजिल बन गई, जब 1 मंजिल बनी इन्होंने क्यों नहीं कराई? उस टाइम कहाँ थी ये पुलिस पालिस दूसरा तीसरा कौन, वो कहाँ थे? मेरी भी 60 साल उम्र हो रही है। ये गरीब आदमी को दबा रहे हैं, गरीब आदमी को दबा रहे हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जेडीए की तरफ से यहाँ बहुत ही आज गिलोना काम किया गया है, क्योंकि 2017 में यहाँ रिंग रोड कंस्ट्रक्ट हुआ था। इस गांव के अभी तक जिम्मेदारों की पेमेंट पेंडिंग है, वो एक अलग इशू है। जेडीए डिपार्टमेंट पिछले 4 साल से यहाँ करोड़ों रुपया लोगों से ठगी करके ले गया है, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, जो भी ऑफिसर हैं, एसडीएम भी इसमें इन्वॉल्व है। करोड़ों रुपया लोगों से ठगी करने के बावजूद कभी इन्होंने लोगों को ये तक नहीं बताया कि आपको नक्शा पास करवाने के लिए, बिल्डिंग की परमिशन के लिए आपके नाम्स क्या हैं, कैसे नक्शा पास होगा, कैसे बिल्डिंग की परमिशन बनेगी। कभी इन्होंने कोई यहाँ कैंप नहीं किया, लोगों को अवेयर नहीं किया। सिर्फ अपनी इन्होंने टीमें, अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। एक टीम आती है, पैसे लेती है, काम लगवा देती है। दूसरी टीम आती है, काम रुकवाती है। तीसरी टीम आती है तो कहती है कि भाई आप कोई परमिशन ले लीजिए, अदरवाइज ये डिमॉलिश हो जाएगा। फिर चौथी टीम आती है, वो पैसे ले जाती है। तो ये पिछले 4 साल से यहाँ इनका गिलोना काम चल रहा है। आप राय मोड़ से लेकर टोल प्लाजा तक चलिए, कम से कम 400-500 के करीब बिल्डिंग बनी हुई है। एक भी बिल्डिंग की परमिशन नहीं है जेडीए के द्वारा दी गई। लोगों ने बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, लोगों ने काम चालू किए हुए हैं, काम कर रहे हैं लोग। मास्टर प्लान बना हुआ है पिछले 2 साल से, जो इस एरिया को रिलीफ देने के लिए फार्मर को, ज़िम्मेदारों को, यहाँ रिंग रोड के जो अडजानिंग लोग हैं इनको रिलीफ देने के लिए मास्टर प्लान बना था, क्योंकि इसको येलो जोन करने के लिए। वो 2 साल से फाइल दबाई हुई है, क्योंकि नीचे से गिराई होती है, ऊपर ब्यूरोक्रेसी चली जाती है। क्योंकि अगर 1 महीने का अगर 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं, 1 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेसी ले लेती है, वो फाइल दबा देती है। क्योंकि अगर इनके यहाँ काम लीगली होना स्टार्ट हो गए तो फिर इनका वो काला धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए इन्होंने वो फाइल भी रोकी हुई है। इसमें सरकार इन्वॉल्व है, बीजेपी के मंत्री संतरी इन्वॉल्व हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री संतरी इन्वॉल्व हैं। सारा तंत्र जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी रली हुई है और ये लोगों को, गरीबों का खून चूस रही है। क्या सर आज इन्होंने आने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया हुआ था? कोई नोटिस नहीं, डिमॉलिश का कोई नोटिस नहीं दिया था, काम रोकने का नोटिस नहीं दिया था। पिछले 3-4 दिन से उन्होंने काम रोका भी है। वो इनके जो अधिकारी हैं, पटवारी, जो भी खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर हैं, उन सबको पता है कि काम रोका हुआ है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना ये ड्राइव रखा हुआ है। बिल्कुल यहाँ अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। हमारी स्टेट में बिल्कुल अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। दबे लोगों को दबाया जा रहा है, गरीब लोगों का खून चूसकर ब्यूरोक्रेसी अपना पेट भर रही है।